देखो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से एमीन से एक क्वेश्चन आता है हमेशा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। अच्छे समझने टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है इससे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन से। ठीक है, अच्छे से समझना, जहां तक समझ में नहीं आया बताओगे आप लोग। शुरू करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। ठीक है, पहले हम लोग एलिफेटिक एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ को देखेंगे। एलिफेटिक एमीन मतलब 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ को बताएंगे। ठीक है, बोले एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ है 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एमीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहले तीनों फैक्टर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर है क्लास आई इफेक्ट। फर्स्ट फैक्टर क्या है? क्लास आई इफेक्ट, जो आप लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, क्लास आई इफेक्ट क्या होता है? पहले मैं तीनों एमीन को लिख देता हूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री एमीन मतलब CH3 NH2, दैट इज 1 डिग्री एमीन। ओके, CH3 NH CH3 एमीन ये जो हो गया 2 डिग्री एमीन। अब आते हैं 3 डिग्री एमीन, CH3 CH3 हो गया 3 डिग्री एमीन। ठीक है, आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो, जो R ग्रुप होता है ना इन CH3 CH2 CH2 उन लोग को क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट होता है। जो R ग्रुप होता है उन लोग को क्या करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं उन लोग? पुश करते हैं, इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। इससे बोल रहा हूँ प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ, पहले यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ बेस किसको बोलेंगे? यहाँ एमीन का बेस किससे एक्सप्लेन करेंगे? बोले बेसिक स्ट्रेंथ आप लोग पढ़े हो, लोन पेयर से भी पढ़े थे आप लोग। बेस जो सब्सटेंस लोन पेयर आसानी से डोनेट करते हैं उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है। जो सब्सटेंस आसानी से लोन पेयर डोनेट करते हैं उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लोन पेयर का थ्रू से एक्सप्लेन करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ को। जो आसानी से लोन पेयर को डोनेट करेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीनों एमीन लिख रहा हूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। फर्स्ट इफेक्ट कौन था? प्लस आई इफेक्ट। मैं तीनों इफेक्ट बताऊंगा, तीनों। पहला फर्स्ट क्या था? प्लस आई इफेक्ट। ठीक, तो इसमें देखो CH3 एक टू है, इसमें 2 टू है CH3, इसमें 3 टू है CH3। तो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे समझ लो। प्लस आई इफेक्ट ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो CH3 ग्रुप, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है, यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप है। यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट। ओके, मतलब यहाँ पे एक CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, यहाँ पे 2 CH3 मिलकर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, यहाँ पे 3 CH3 मिलकर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ मतलब नाइट्रोजन किसमें आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। मतलब किसमें नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले में एक तो देखो पहले में क्या था? एक तो CH3 का क्या था? प्लस आई इफेक्ट था, एक CH3, यहाँ पे 2 CH3 का प्लस आई इफेक्ट, इसमें 3 CH3 मिलकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। अब बताओ किसमें आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा नाइट्रोजन? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया? किसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन? इसमें आपको बताओ 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में, इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। समझ में आया कि नहीं? पहले क्या बोलने जा रहा हूँ? तो किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, वही तो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो किसके पास ज्यादा है? तीनों में 3 डिग्री। तो 3 डिग्री का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो 3 डिग्री का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। कब? प्लस आई इफेक्ट ग्रुप से। जब प्लस आई इफेक्ट को हम लोग देखेंगे, प्रेफरेंस देंगे, तब क्या होगा? 3 डिग्री, नेक्स्ट आते हैं 2 डिग्री, नेक्स्ट होता है 1 डिग्री। यहाँ पे एक तो और फैक्टर इफेक्ट करते हैं, दैट इज फेज। यहाँ पे फेज भी दिया है, फेज होता है
एक तो होता है गैसियस फेज में और एक होता है एक्वास फेज में, गैस फेज और एक होता है एक्वास फेज, ठीक है। ये जो इफेक्ट क्लास आया है दोनों फेज में शो करता है, गैस फेज में भी और एक्वास फेज में, दोनों फेज में हम लोग क्या क्लास आया शो करेंगे। तो गैस फेज में भी क्या होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और एक्वास फेज में भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जब किसको लेंगे हम लोग क्लास आया इफेक्ट को लेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। क्लास आया इफेक्ट से देखूंगा तो क्या होगा 3 डिग्री सबसे ज्यादा, नेक्स्ट 2 डिग्री, नेक्स्ट 1 डिग्री, ओके। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन आ जाएगा, हमें स्पेशल टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे बोल देगा आप लोगों को फेज दे देगा, गैस फेज, क्या दे देगा गैस फेज में बताओ किसका बेसिक स्ट्रेन ज्यादा है, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, तब हमेशा 3 डिग्री नेक्स्ट 2 डिग्री नेक्स्ट 1 डिग्री। यहाँ पे नोट करके लिख लो लोग, जब गैस फेज बोलेगा अलग से क्वेश्चन देता है, गैस फेज में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो गैस फेज में हमेशा क्या होगा 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, नेक्स्ट 2 डिग्री, नेक्स्ट 1 डिग्री, ठीक है। गैस फेज का ऑर्डर समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट इफेक्ट क्या है। नेक्स्ट इफेक्ट आता है सॉल्वेशन इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट आता है सॉल्वेशन इफेक्ट। अब आता है सॉल्वेशन, आई मीन एक्वास फेज। एक्वास फेज क्या होता है अच्छा समझना है हमें, एक्वास फेज में सॉल्वेशन में कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। देखो सॉल्वेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आ ही जा रहे हैं ना, सॉल्वेशन मतलब तो वाटर मतलब H+ आयन रहेगा सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होगा H+ आयन रहेगा, ठीक है। तो तीनों एमिट को लिख लेता हूं पहले 1 डिग्री एमिट CH3 NH2 NH2 लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर क्या करेगा हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को दे देगा, क्या करेगा हाइड्रोजन का H+ इलेक्ट्रॉन कमी है, ये लोन पेयर हाइड्रोजन को दे देगा सॉल्यूशन। आई मीन वाटर में क्या होता है H+ रहते हैं, H+ को दे देगा कौन CH3 का NH2, जो NH2 का लोन पेयर है ना इसको दे देगा, तो क्या बन जाएगा CH3 NH3+, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसमें प्लस चार्ज और एक हाइड्रोजन आ गया CH3 NH3। इतना बात समझ में आया, पहले यहाँ पे देख लो फिर आगे बढ़ो। इतना समझ में आ गया आपको। NH3 का लोन पेयर था वो क्या किया वाटर में H+ था उसको दे दिया, वो कर क्या हो गया CH3 NH3+, ओके आ गया समझ में। अब देखो मैं तीनों को बताऊंगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तीनों अगर ऐसे ही हो जाते हैं, अगर प्लस इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देते हैं हाइड्रोजन को तो कैसे हो जाते हैं देख लेते हैं। पहले 1 डिग्री में अभी देख लिया हम लोग, 1 डिग्री में जैसे R लिख देता हूं ना, R N H H H+ ऐसे हुआ था 1 डिग्री में, ये सब लोग ऐसे हुआ था ना, NH2 था वो हाइड्रोजन डोनेट करके NH3 हो गया, ठीक है। अब 2 डिग्री में देख लेते हैं, 2 डिग्री में क्या होगा R N R NH NH, एक हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन ले लिया, इतना हो गया समझ में, 2 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब आते हैं 3 डिग्री में क्या होता है, अब आ रहा है 3 डिग्री R N R R NH+, एक किसमें हो गया 3 डिग्री, ओके इतना समझ में आ गया सबको। चलिए आप ये जो पॉजिटिव आयन है ना जो आया है उसको कौन स्टेबल करेगा, वाटर मॉलिक्यूल स्टेबल करेगा। कैसे स्टेबल करेगा अच्छे समझ लो, इसमें इसको कौन स्टेबल करेगा वाटर मॉलिक्यूल। कैसे स्टेबल करेगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छे समझना, किससे स्टेबल करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थ्रू से इसको स्टेबल करेगा, ठीक है। यहां पे देखो 3 हाइड्रोजन है तो वाटर के ले लो इसके साथ, ओके 3 वाटर मॉलिक्यूल मिलके इसको स्टेबल किया। अब इसको कौन स्टेबल करेगा वाटर, OH2 1 2 और यहाँ पे 1। अब बताओ अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तीनों में किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसको दी गई है, यस वेरी गुड 1 डिग्री। तो एक्वस सॉल्यूशन में आई मीन सॉल्वेशन इफेक्ट के कारण से क्या ऑर्डर आ गया अभी 1 डिग्री सबसे ज्यादा
नेक्स्ट आ गया 2 डिग्री, नेक्स्ट आ गया 3 डिग्री। बात समझ में आई यहाँ पे? एक्वा सॉल्यूशन में क्या आ रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री नेक्स्ट 3 डिग्री। ओके, आया समझ में सबको? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू से स्टेबलाइज कर रहा था 1 डिग्री में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, उसके बाद 2 डिग्री सबसे कम बन रहा है 3 डिग्री। इतना समझ में आ गया सबको? यस। अब आते हैं लास्ट इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट कैसे होगा? स्टेरिक हिंडेंस और स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है? स्टेरिक इफेक्ट मतलब अगर सीधा सा समझोगे तो स्टेरिक इफेक्ट मतलब भीड़, जहां पे ज्यादा भीड़ है मतलब उसका स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? पहले तीनों को लिख लेते हैं पहले। ठीक है, आर यहाँ पे एन एच एच ये 1 डिग्री है, आर एन एच आर ये 2 डिग्री है, और आर एन आर ये हो गया 3 डिग्री। ठीक है, अच्छे समझना यहाँ पे तीनों में क्या करेगा लोन क्या डोनेट करेगा, एक भी डोनेट करेगा, एक भी डोनेट करेगा। ठीक है, तो किसमें आसान होगा डोनेट करना? ठीक है, किसमें आसान होगा लोन पेयर को डोनेट करना? ठीक, कैसे अच्छे समझ में? यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टेरिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ? ये 1 डिग्री था, एक 2 डिग्री था, एक 3 डिग्री था। ठीक है, मान के चलो कोई ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड है, एक तो यहाँ पे बीच में कहीं बॉल रखा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड है तो बॉल रखा हुआ है, आपको बोला है इस बॉल को उठा के ले जाओ यहाँ से। अब क्या करोगे? खाली है ग्राउंड है, आओगे बॉल को ले जाओगे आराम से। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे भीड़ बढ़ा रही है। स्टेरिक इफेक्ट मतलब क्या बोला था मैं? भीड़ बोला। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप जाएगा उतना ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगा। ठीक, उतना ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट बढ़ेगा। अब समझो मैं पहले क्या बोला था? ग्राउंड था, यहाँ पे तो बॉल था, उसको ले जाने के लिए बोला था आप क्या करोगे? आओगे इसमें ले जाओगे। ठीक है, अब क्या हुआ? धीरे धीरे भीड़ बढ़ रहा है। ठीक है, अब फिर वही काम आपको करना है, बॉल को ले जाना है, तो आप आसानी से ले जा पाओगे क्या बॉल को? समझो बात को मेरा अच्छे से। जितना ज्यादा भीड़ होते जाएगा इससे बॉल को यहाँ से निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप? स्टेरिक इफेक्ट क्या है? जितना ज्यादा भीड़ होगा यहाँ से बॉल को ले जाने में क्या आप लोग को क्या तकलीफ होगा? आई मीन क्या हो रहा है यहाँ पे? जितना ज्यादा भीड़ होगा इस लोन पेयर को डोनेट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, उतना कठिन होगा। बात समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? आई मीन जितना ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। यस सर, आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? जितना ज्यादा भीड़ होगा आई मीन जितना ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा। अब इन तीनों में बताओ किसमें आप लोग को भीड़ ज्यादा दिख रहा है? स्टेरिक इफेक्ट किसमें ज्यादा दिख रहा है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री? यस, 3 डिग्री में स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे कम होगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो रहा है? 1 डिग्री नेक्स्ट 2 डिग्री नेक्स्ट 3 डिग्री। ठीक है, मैं तीनों को फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ लाइन से। तीनों को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। देखो अगर क्लास आई इफेक्ट को अगर देखेंगे, क्लास आई इफेक्ट देखूंगा तो क्या होगा? सबसे ज्यादा 3 डिग्री नेक्स्ट होगा 2 डिग्री नेक्स्ट 1 डिग्री। ओके, अगर सॉल्वेशन इफेक्ट को देखूंगा तो सबसे ज्यादा क्या था? 1 डिग्री नेक्स्ट 2 डिग्री नेक्स्ट 3 डिग्री। ओके, अगर स्टेरिक इफेक्ट देखूंगा, स्टेरिक इफेक्ट देखूंगा तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री नेक्स्ट 2 डिग्री नेक्स्ट 3 डिग्री।
1 डिग्री नेक्स्ट 2 डिग्री नेक्स्ट 3 डिग्री। स्टेरिक इफेक्ट में सबसे ज्यादा 1 डिग्री नेक्स्ट 2 डिग्री नेक्स्ट 3 डिग्री। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आ गया। प्लस आर इफेक्ट में आपका 3 डिग्री सबसे ज्यादा नेक्स्ट 2 डिग्री नेक्स्ट 1 डिग्री। सॉल्वेशन इफेक्ट में 1 डिग्री नेक्स्ट 2 डिग्री नेक्स्ट 3 डिग्री। और स्टेरिक इफेक्ट में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब जो बोल रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार आया है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा। अब यहाँ पे बोल रहा है आर ग्रुप में जब इथाइल लेंगे C2H5, अच्छे से याद रखना, नोट कर लो। जब R ग्रुप को क्या लेंगे C2H5, R इक्वल्स टू क्या है C2H5। एक्सपेरिमेंटली ये दिखा गया है जब R इक्वल्स टू C2H5 लेंगे तब जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, अच्छा समझना, जब R इक्वल्स टू C2H5 लेंगे तब जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिखा गया वो होता है 2 डिग्री सबसे पहले C2H5 होल टू NH, 2 डिग्री सबसे नेक्स्ट 3 डिग्री एक सेकंड नहीं दिख रहा है C2H5 होल टू NH, नेक्स्ट आएगा C2H5 होल 3N और लास्ट में आएगा C2H5 NH2 1 कब जब R की जगह में क्या लिया हम लोग C2H5। इथाइल ग्रुप लूंगा तो क्या आएगा सबसे ज्यादा आएगा 2 डिग्री, नेक्स्ट आएगा 3 डिग्री, नेक्स्ट आएगा 1 डिग्री। कब जब R इक्वल्स टू C2H5। ओके, मैं क्यों समझा रहा हूँ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है ना, समझाऊंगा थोड़ा बहुत। देखो अब जब R इक्वल्स टू हम लोग CH3 लेंगे, क्या लेंगे मिथाइल ग्रुप लेंगे। R इक्वल्स टू जब CH3 लेंगे तब ऑर्डर होगा सबसे पहले आएगा 2 डिग्री, नेक्स्ट आएगा 1 डिग्री, नेक्स्ट आएगा 3 डिग्री। जब R की जगह में ले रहा हूं हम लोग C2H5 तब सबसे पहले आ रहा है 2 डिग्री, नेक्स्ट आ रहा है 3 डिग्री, नेक्स्ट 1 डिग्री। जब R की जगह में लूंगा CH3 तब सबसे पहले आएगा 2 डिग्री, नेक्स्ट आएगा 1 डिग्री, नेक्स्ट आएगा 3 डिग्री। मतलब दोनों केस में देखो कौन सा सबसे पहले आ रहा है, दोनों केस में कौन सा सबसे पहले आ रहा है बताओ बताओ कौन सा 2 डिग्री। 2 डिग्री दोनों केस में पहले आ रहा है। अच्छे से क्यों आ रहा है बहुत देखो, अच्छे समझ लो। यहाँ पे समझो प्लस आई इफेक्ट में बीच में कौन था, मिडिल में कौन था, प्लस आई इफेक्ट जब एक्सप्लेन कर रहा था मिडिल में कौन आ रहा था 2 डिग्री। जब सॉल्वेशन इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहा था फिर देखें कि कौन सा आ गया मिडिल में 2 डिग्री। जब स्टेरिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं तब भी कौन आएगा मिडिल में 2 डिग्री। देखो तीनों केस में मिडिल में है तो इसलिए इसका सबसे पहले आएगा। आया समझ बात क्या बोल रहा हूं मैं, तीनों केस में वो मिडिल में है ना तो मतलब उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देंगे। सबको एक साथ जब मिला के करेंगे तब 2 डिग्री को सबसे पहले देंगे। आया समझ में पहले थोड़ा सा आया कि नहीं यहाँ तक 2 डिग्री, क्योंकि तीनों केस में क्या आ रहा है 2 डिग्री किसमें आ रहा है मिडिल में आ रहा है। ठीक है, तीनों केस में क्या है 2 डिग्री मिडिल में आ रहा है तो इसलिए जब सबको एक साथ करेंगे मिक्सिंग वाला तब सबसे पहले किसको रखेंगे 2 डिग्री को। आया समझ में, पहले 2 डिग्री को क्यों रखा हूं फिर आगे को बता रहा हूं। अब आता है इसमें 3 डिग्री और 1 डिग्री को क्यों रखा हूं, 3 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, अच्छा समझो इसमें बताओ कौन सा इफेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस किया हूं 3 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री ज्यादा है, इसमें कौन सा इफेक्ट ज्यादा प्रेफरेंस किया उसमें 3 डिग्री ज्यादा है 1 डिग्री से, कौन सा इफेक्ट को प्रेफर किया ज्यादा उसमें बताओ। यस वेरी गुड, प्लस इफेक्ट को मैं प्लस इफेक्ट ज्यादा प्रेफर किया हूं तब क्या हुआ 3 डिग्री ज्यादा हो गया। इसमें कौन सा इफेक्ट को बोलोगे स्टेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हो और सॉल्वेशन इफेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब याद कैसे करोगे इसको, देखो याद करने का तरीका अच्छे समझ लो। याद कैसे करोगे बोले, याद करने के लिए आप लोग याद रखना यहाँ पे जब बड़े ग्रुप होगा बिग ग्रुप होगा, जब बड़े ग्रुप होगा तब प्लस आई इफेक्ट को देखेंगे।
2 डिग्री तो पहले हो तो हो गया, उसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं, 2 डिग्री फर्स्ट। हम लोग को बस देखना है 1 डिग्री और 3 डिग्री में किसको पहले रखना है, ठीक है। जब बड़े ग्रुप होगा, बिग ग्रुप होगा, तब प्लस आइफेक्ट को प्रेफर करूंगा। ये कोई रूल्स नहीं है, बस आप लोग साइड में लिख लोगे, कोई पर्टिकुलर बुक में नहीं है कोई रूल, ठीक है। आप लोग बस याद कैसे करोगे, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। जब बड़े ग्रुप दिखेगा, इसको कॉपी में नहीं लिखोगे, बार-बार बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, बस आप लोग को याद करने का तरीका बस। जब बड़े ग्रुप रहेगा तब किसको ज्यादा प्रेफर करूंगा, प्लस आइफेक्ट को प्रेफर करूंगा। जब स्मॉल ग्रुप रहेगा, जब स्मॉल ग्रुप रहेगा तब आप लोग किसको प्रेफर करोगे, सॉल्वेशन, नहीं तो स्टेरिक को प्रेफर करोगे। अब देख लो इन दोनों में C2H5 बढ़ेगा, CH3 बढ़ेगा, कौन सा बड़ा ग्रुप है, C2H5 क्या CH3? C2H5 बड़े ग्रुप है, तो C2H बड़े ग्रुप के लिए कौन सा इफेक्ट देखोगे, प्लस आइफेक्ट। तो 3 डिग्री में प्लस आइफेक्ट ज्यादा है या 1 डिग्री में प्लस आइफेक्ट ज्यादा है, बताओ। 3 डिग्री में प्लस आइफेक्ट ज्यादा है क्या 1 डिग्री में? 3 डिग्री में प्लस आइफेक्ट ज्यादा है, तो 3 डिग्री को ज्यादा पहले रखा हूं 1 डिग्री। अब इसमें छोटा ग्रुप है CH3, तो इसमें कौन सा इफेक्ट को एक्सपेरिमेंट प्रेफर कर रहा हूं हम लोग, सॉल्वेशन नहीं तो स्टेरिक। तो सॉल्वेशन में देखा हम लोग 1 डिग्री ज्यादा है 3 डिग्री से, तो इसलिए 1 डिग्री ज्यादा हो गया 3 डिग्री से। समझ में आ गया? बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे टाइप लिखेगा आप लोग को, बहुत सारा बार बार बोलूं आएगा, चाहे ऐसा टाइप क्वेश्चन। और भी कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इतना समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ए आता है आप लोग को, क्वेश्चन ए आता है आप लोग को बता देते हैं क्वेश्चन में कि इन गैस फेज, इन गैस फेज। तो गैस फेज के लिए कुछ नहीं देखना, क्या ऑर्डर होगा गैस फेज के लिए, बताओ क्या ऑर्डर होगा गैस फेज के लिए? पहले बोल दिया था गैस फेज के लिए क्या होगा, 3 डिग्री, यस 3 डिग्री नेक्स्ट 2 डिग्री नेक्स्ट 1 डिग्री। गैस फेज के लिए हमेशा क्या होगा, 3 डिग्री नेक्स्ट 2 डिग्री नेक्स्ट 1 डिग्री। जहां पे कोई फेज नहीं दिया है तब ए वाला ऑर्डर को फॉलो करोगे। आया समझ में सबको? अब आते हैं एरोमेटिक एमिन। एरोमेटिक एमिन का बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करोगे? एरोमेटिक एमिन मतलब एनिलीन। अच्छे समझ लें, यहाँ पे पूछा जाता है एनिलीन और एमोनिया कौन ज्यादा बेसिक है? एनिलीन और एमोनिया, एनिलीन और एमोनिया में कौन ज्यादा बेसिक है? एनिलीन का फार्मूला और एमोनिया NH3। फिर से बोलो, इसको बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना मतलब कौन आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, वो होगा ज्यादा बेसिक। ओके, अब लोग रेजोनेंस पढ़े हो ना, रेजोनेंस पढ़े हो ना। यहाँ पे देखो एनिलीन क्या करते हैं, इसका लोन पेयर है ना। देखो लोन पेयर अगर डोनेट करेगा तब तो ज्यादा बेसिक होगा ना, लोन पेयर डोनेट करे तब तो बेसिक है। बट इसका लोन पेयर क्या होते हैं, रेजोनेंस में बिजी हो जाते हैं। क्या हो जाता है, लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी हो जाती है। लोन पेयर क्या करते हैं, पूरा रेजोनेंस करते रहते हैं, पूरा रिंग में घूमते रहते हैं। अच्छा समझ में बात क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे एनिलीन में क्या होता है, इसका जो लोन पेयर है ना डीलोकलाइज हो जाता है, यानी पूरा रिंग में घूमते रहते हैं। तो लोन पेयर डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं होते। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? इसका जो लोन पेयर है क्या होते हैं, रेजोनेंस करते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं, पूरा रिंग में घूमते रहते हैं, तो डोनेट करने के लिए वो अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, अब बताओ दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होना चाहिए? फिर बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होना चाहिए बताओ? एमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ इसलिए ज्यादा हो जाता है। बहुत क्वेश्चन आता है एनिलीन और एमोनिया किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा ऐसे रिलेटेड। और एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ कम क्यों होता है? क्योंकि जो लोन पेयर है ना डीलोकलाइज्ड बेंजीन आइडेंटिटी ऑफ लोन पेयर इज लोन पेयर फॉर्म रेजोनेंस स्ट्रक्चर with the benzene ring। ठीक है, जिस कारण से लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल टू डोनेट, लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा डोनेट करने के लिए। लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आया समझ में सबको? अब देखो मैं अगर सबको एक साथ में थोड़ा बता रहा हूं, सबको एक साथ क्या होगा,
कुछ भी रहे बेसिक स्ट्रेंथ दे दिया है एनिलीन का, तो आप लोग हमेशा याद रखें एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा कम होता है, सबसे कम होते हैं एनिलीन, ठीक है। जितना सारा एमिन होता है ना उसके अंदर सबसे कम होता है एनिलीन, सबसे कम। उसके बाद आता है एमोनिया, उसके बाद आते हैं एलिफेटिक एमिन, एलिफेटिक एल्किन एमिन, एलिफेटिक मतलब एल्किल एमिन। एल्किन एमिन का ऑर्डर तो मैं अभी बोला हूं आप लोग को, आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? सबसे कम होते हैं एनिलीन, नेक्स्ट आते हैं एमोनिया, उसके बाद आते हैं एलिफेटिक एमिन। एलिफेटिक एमिन का ऑर्डर तो आप लोग को अभी भी बताया 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री का एमिन का ऑर्डर। आया समझ में सबको? क्वेश्चन दो आप, देखो क्वेश्चन आप दे रहा हूं ना, अब बताना आप लोग क्या होगा। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन में कोई फेस मेंशन नहीं है तो आप लोग सोच रहे हैं गैसियस फेस नहीं है, पर्टिकुलर गैसियस फेस के लिए होगा, पर्टिकुलर दिया रहेगा क्वेश्चन में गैसियस फेस, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन है दिया है एनिलीन दिया है, एमोनिया दिया है और दिया है CH3 CH2NH2 और दिया है CH3NH2 सॉरी CH3 CH2 होल टू NH, ठीक है। पूछा गया इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो, ठीक है। तो पहले सबसे कम किसका होगा बताओ जल्दी से, सबसे कम किसका होगा? एनिलीन का सबसे कम, तो एनिलीन का सबसे कम मतलब ये सबसे कम होगा, ठीक। उसके बाद कम कौन सा? एमोनिया, NH3। अब बताओ इन दोनों में कम किसका? इन दोनों में कम किसका और ज्यादा किसका? अच्छे से देखो फिर बताओ। ये कितना डिग्री एमिन पहले बताओ, कितना डिग्री एमिन? 1 डिग्री 2 डिग्री। अब तो बताओ कौन ज्यादा है कौन कम है? किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? 2 डिग्री क्या 1 डिग्री? 2 डिग्री का ज्यादा होता है, आई मीन यहाँ पे ए आए कम में आएगा ए, और सबसे ज्यादा हो गया CH3 CH2 होल टू NH, ओके। आया सबको समझ में? मैं क्वेश्चन भेजूंगा आप लोगों को ग्रुप में, देखना बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है। अच्छा और एक चीज दिया है, ऐसे डायरेक्ट आप लोगों को बेसिक स्ट्रेंथ नहीं दिया है, पूछा गया है पीकेबी का ऑर्डर, उससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, क्या रहता है पीकेबी का ऑर्डर। एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है उसका केबी ज्यादा होता है, केबी ज्यादा मतलब पीकेबी क्या होगा? कम, क्योंकि पीकेबी इक्वल्स टू क्या होता है? पीकेबी इक्वल्स टू पढ़े आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम माइनस लॉग ऑफ केबी, जिसका केबी ज्यादा उसका पीकेबी कम। बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब केबी ज्यादा, केबी का ऑर्डर बोलेगा और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोलेगा सेम सेम। देखो पीकेबी का कैसे ऑर्डर एक्सप्लेन करेंगे, पीकेबी बोलेगा, ठीक है। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है उसका केबी ज्यादा है, ठीक है। अब हम लोग को पता है पीकेबी इक्वल्स टू होता है आयनिक इक्विलिब्रियम से पढ़े लॉग नेगेटिव लॉग ऑफ केबी। यहाँ पे समझो सामने क्या लगा हुआ है? नेगेटिव लगा हुआ है, जिसका केबी ज्यादा है उसका पीकेबी क्या होगा? कम होगा। आया समझ में? जिसका केबी ज्यादा होगा उसका पीकेबी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि सामने क्या लगा हुआ है? नेगेटिव लगा हुआ। आई मीन यहाँ पे क्या होगा? अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होगा, केबी पूछेगा तो केबी का ऑर्डर सेम वही होगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बट पीकेबी पूछ देगा तो क्या होगा? पीकेबी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा उसका जस्ट ऑपोजिट होगा पीकेबी का ऑर्डर। अब आया समझ में?
अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है जो बोलते हैं आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्व नहीं है सिलेबस में। लास्ट टॉपिक है आप लोग को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंगल को सेपरेट करने के लिए बोलते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एंगल को सेपरेट करना बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं बस बता रहा हूँ क्या करना है आपको। अगर पूछेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंगल को कैसे सेपरेट करोगे, कुछ रिएक्शन आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ, देखोगे अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें देखना नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन पढ़े हो, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ाया था, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, उसमें आप लोग चेक करोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों एमिन के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन होता है, उससे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, देखो अगर आप लोगों को पूछेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो एमिन है उसको हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HNO2, उसमें आप लोग देखोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो उसके थ्रू से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसमें 3 डिग्री को रिएक्शन नहीं करते। और रिएक्शन था आप लोग को रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिक क्लोराइड, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिक क्लोराइड, उसमें भी आप लोग देखोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। और एक तो पढ़े हो रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर आप लोग को पूछेगा जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन को सेपरेट करो, अलग करो, आप लोग तीनों रिएक्शन को लिख दोगे, ठीक है। अगर एक ऑप्शन में कम, अगर नंबर में कम रहेगा तो एक लिखोगे, कोई भी ज्यादा नंबर रहेगा तो आप लोग तीनों रिएक्शन को लिख दोगे। तीनों रिएक्शन में देखना, तीनों रिएक्शन में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिसके अंदर कॉमन ये है 3 डिग्री एमिन रिएक्ट नहीं करते, 3 डिग्री एमिन कोई रिएक्शन नहीं करते क्योंकि उसके पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं रहता। 3 डिग्री एमिन में देखना ना कोई हाइड्रोजन थोड़ी है, एक तो मैं 3 डिग्री एमिन यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन के पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए 3 डिग्री एमिन कोई रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। समझ में आ गया। अगर सेपरेट करने के लिए बोलेगा तो उस रिएक्शन को लिखना है हम लोग को, ठीक है।